कुछ थोड़ी बहुत गंदगी दिख रही होगी क्योंकि सुबह सुबह कपड़ा मारा है, वॉश नहीं हुई है अभी बाइक। 200 का डाल दीजिए भैया। थैंक यू। फूल धक्कड़ में कहीं ना कहीं छुपा पड़ा था इसका सौंदर्य इतने दिनों से। आज पड़ा है इस पे कपड़ा, तुरंत इसको ले जाया गया है पेट्रोल पंप इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। पेट्रोल की खपत, माफ कीजिए गाड़ी को ज्यादा चमका नहीं पाया आपके लिए। आज का दिन होने वाला है बहुत ही भागा दौड़ी वाला दिन। पहले कोर्ट कचहरी, देन आरटीओ। अब ये क्यों हम एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भटकेंगे गवर्नमेंट दफ्तरों में, क्योंकि गाइज अपने को कराने हैं कुछ पेपर वर्क, इंपॉर्टेंट पेपर वर्क कंप्लीट। एक खुशी है, ये खुशी हमारे हाथ में है। एक और खुशी आने वाली है, जैसे घर में आती है शादी के बाद किलकिलाहट आने वाले बालकों की। हमारे जीवन में हम बैचलर हैं, हम सोलो जी रहे हैं, तो हमारी ना शादी हुई है ना हमें आगे संतति की खुशी मिलेगी। ऑब्वियसली शादी के बाद ही मिलेगी संतति की खुशी, व्हेन विल बिकम फादर ऑफ अ सन और ऑफ अ डॉटर। बट मेरी जो खुशी है एज अ बैचलर वो है इन बाइक्स में। तो एक बाइक अपने हाथ में है और एक बाइक आने वाली है। क्या आने वाली है और कैसे आने वाली है वो आपको धीरे धीरे करके परत दर परत सारे भेद आपके सामने खुलेंगे, सारे राज आपके सामने साझा होंगे, स्पष्ट होंगे। पर दोस्तों क्या है, अपनी एक आदत है कि हम जब भी कुछ लेते हैं या किसी को अपनी कुछ चीज देते हैं तो वी ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई पेपर वर्क जो है ना वो सॉलिड होना चाहिए भाई, एविडेंट होना चाहिए, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। तो वो चीज हम सबसे पहले कराएंगे। कैसे छोड़ सकते हैं? मैं 900 को 6 महीने पहले छोड़ने वाला था। मैं मूर्खतापूर्ण निर्णय कहता उसे अगर मैंने बेच दिया होता 6 महीने पहले। एंड सिर्फ एक रीजन ने मुझे रोके रखा, दैट रीजन वाज कि पेपर वर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। कई लोग कह रहे थे भाई गाड़ी ले जा लेंगे, पैसा एक्स्ट्रा भी ले लो, बट देयर इज नो गारंटी कि वो यहाँ मेरे स्टेट से गाड़ी को ले जाने के बाद अपने स्टेट में उसके पेपर वर्क ट्रांसफर कराते कि नहीं कराते। तो दैट वन थॉट जिसको लोग कहेंगे कि भाई इतना क्यों सोचते हो, ओवर थिंक क्यों करते हो लाइफ को, मैं कहूंगा ओवर थिंक नहीं करता हूँ, सेफ साइड लेके चलता हूँ बॉस। एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट डिसीजंस विच यू टेक इन योर लाइफ। डर अलग चीज हो गई, सुरक्षा अलग चीज हो गई। डोंट मिक्स देम अप। फिर लगता है कि मेरा डिसीजन दो बाइक्स को कैरी फॉरवर्ड करने का लाइफ में विल नॉट बी रॉन्ग। जाम से जूझना पड़े देहरादून के तो नैनो भी कहीं ना कहीं हताश हो जाए। सो बॉस काम जो है वो तो लेंदी होने वाला है, लंबा खींचने वाला है। जहां पर सफर में मौका मिल रहा है कट शॉर्ट करने का, टाइम बचाने का, वहां पे हाईवे में थोड़ा क्रूज कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। ओके, इवन आफ्टर की हाईवे में बहुत सारे बम्प्स हैं, हम उससे डील कर लेते हैं क्योंकि हमारी मंजिल जो है ना वो बहुत आगे है। हमें आगे का सोचकर चलना पड़ेगा, पीछे हमारे लिए कुछ बचा नहीं है शेष। लाइफ में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, इसलिए मानो ही मत पीछे कुछ था। लाइफ में जो कुछ है आगे है। ये लाइफ रिवर्स नहीं होती। जैसे टखनों की हड्डी एक बार दुखने लगे तो वापस कभी ठीक नहीं होती, वैसे ये लाइफ कभी रिवर्स नहीं होती इस लाइफ में। इसीलिए आगे देखते रहना जरूरी है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, नॉट व्हाट्स बिहाइंड। Wow, after so many days. अब पता है क्या है, कई फीलिंग्स होती है उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। मैंने सिर्फ इतना कहा आफ्टर सो मेनी डेज एंड एवरी बाइकर, एवरी सोलफुल राइडर वुड हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। प्रत्येक राइडर को ये फील हो चुका होगा कि मैं कहना क्या चाहता था बॉस। ओ भाई देख तो ले, तेरे को भी क्या गलत बोलूं, मानवता बची कहाँ है शेष। उड़ाएगा क्या मेरे को? मैं भूल गया था, मुझे सिर्फ आज सरकारी दफ्तरों में हाजिरी नहीं लगानी है, मेरे को रेड लाइट्स पे भी हाजिरी लगानी है अपने शहर की, जो हैवी ट्रैफिक और जाम से फंसी रहती हैं। और ये सबसे गुजरने के बाद, डील करने के बाद आई हैव टू गो फॉर द पेपर वर्क, सॉलिड पेपर वर्क, जो मैं आपको बता ही रहा था। सच्चाई अगर मुंह पे बताऊं तो मैं वो व्यक्ति हूं जो गाड़ी खरीदने से पहले चेक दे देता है केवल पेपर वर्क की तर्ज पे, कि पेपर वर्क अगर क्लियर मिल रहा है, रूल रेगुलेशन से प्रोसेस चल रहा है, तब मैं सोचने के लिए एक दूसरा सेकंड भी नहीं लेता, मैं सीधा कैश क्लियर आउट कर देता हूँ। गाड़ी आए 2 दिन बाद और कागज बनने चाहिए आज, ये है मेरा विश्वास। नॉट इजी। लोग भी टेढ़े हैं और गाड़ियां भी टेढ़ी ही चलाते हैं। जरूरी नहीं है जो टेढ़े चलाने वाले हैं हमारे प्रदेश के, बट अब क्या कह सकते हैं, इंसान तो हमारे देश के ही हैं, सबकी भागीदारी है, किसी एक को ब्लेम क्या करें। आप भी सुन लीजिए, स्टैम्प पेपर होता है विच यू गेट फ्रॉम द स्टेशनरी, बाइंग और सेलिंग के वक्त में, ये हो गया आपका कच्चा काम। बाय अथॉरिटी कराना है, फिर जरूरत है एफिडेविट की कचहरी से। तो अंतर कितना आ गया, स्टैम्प पेपर स्टेशनरी से मिल जाएगा,
एफिडेविट के लिए कचहरी भागना पड़ेगा। एफिडेविट बनवा लिया तो फिर स्टैम्प पेपर की आवश्यकता खत्म हो जाती है, क्योंकि एफिडेविट तो परिपक्व है ही, और वो आप आगे जाके आरटीओ में सबमिट कर देंगे आधार कार्ड, आरसी और इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके। यू विल गेट द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल। ये हो गया बाइंग के वक्त। सेलिंग के लिए समझ लीजिए इसको उल्टा, सेलर को ये सब देना है, बायर के कंधे में ज्यादा पड़ता है। सेलर का रिस्क ये है कि भाई जेन्युइन बायर हो, डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जा रहे हो, व्यक्ति जेन्युइन हो। मेन है बायर का पीओवी। एज अ बायर इस डील में आगे बढ़ रहा हूँ, और सर जिनसे मैं बाइक खरीद रहा हूँ वो एज अ सेलर। स्वागत है इनका देहरादून के जाम में। क्या है आपके सामने नजारे। बिग बाइक्स की कैटेगरी है, उसमें अल्ताफ भाई कुछ बहुत ही हैवी मशीन लेने वाले हैं। गुर्राते हुए इन सड़कों पे दौड़ेगी देहरादून की। धीरे धीरे रैप भी जा रहा है, लग रहा है कि अभी भी इंटैक्ट है, पर इसको हम उतार देंगे एक सीमा के बाद। साइड पैनल्स को खराब ना करे, टेल पैनल्स को भी। बालपन में बच्चे जो है मोहल्ले के वो ऐसी हरकतें कर देते हैं, कभी कभी स्क्रैचेस मारने जैसी और अन्य तरह की। पर आज मुद्दा ये नहीं है अल्ताफ भाई। सो फाइनली हम आ चुके हैं कचहरी के सामने। जल्दी से बनाते हैं अपना एफिडेविट और उसे लेकर चलते हैं द पर्सन हु इज सेलिंग बाइक टू अस, उनके पास। बाइक लग चुकी है बाहर पे पार्क होके, आप देख सकते हैं। एफिडेविट में साइन करवाने के बाद आगे बहुत सारा काम है। ये तो पहला चरण है, खाली प्रथम चरण। आरसी अपने नाम होते होते प्रोसेस कितना इंडल्जिंग हो जाता है, अभी आप आगे देखते रहेंगे। कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात नगर देहरादून, तो ये है। बाकी मुझे लगता है एंट्री गेट आगे से है। समय लेते हैं। हाँ, पूरा सर्कल है ना, एक जगह से पेपर लिया जाएगा, फिर उठाकर इधर सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद अप्रूवल वगैरह जो सारी चीज़ें। तो ये एक सिस्टम है हर चीज़ को करने का ना, एक सेट सिस्टम, सेट रूल्स हैं। तो भाई ये है पूरा कचहरी का सिस्टम, और काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, वकील भी हैं। भाई ये क्या है? फोटो तो नहीं आ रही अभी। देखो अल्ताफ भाई के वेट पे मत जाना, वो गाड़ी भी भारी उठाते हैं, छोटी मोटी गाड़ियों पे काम नहीं करते। देख लो एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये भी भारी है, गाड़ी भी भारी है। S1000 RR भाई छोटी मोटी डील नहीं है, 25-24 से नीचे की बात नहीं है। वाह, वेट्स भी तुम कम से कम मारते होगे इसके दुगने, जितने की गाड़ी में काम करते हैं उससे ज़्यादा दुगने वेट्स मारते हैं जिम में। ओ भाई, दिन प्रतिदिन गाड़ियों के साथ साथ भाई की वीडियोग्राफी भी इम्प्रूव होती जा रही है। ये मजबूरी जो है ना, वो मजबूरी इंसान से सब कुछ कराती है, और उसी के बीच ना का इंसान इजाद करता है, चीज़ें इनोवेट करता है, इवॉल्व करता है। तो ये शॉप यहाँ से लिया अभी हमने पावर बैंक। पावर बैंक किसके लिए लिया? गोप्रो, जो आपको नहीं दिख रहा है, अदृश्य गोप्रो के लिए, क्योंकि गोप्रो की बैटरी बार बार ओवर हो रही थी। कि आज का हमारा जो पूरा रूटीन होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी टू हेक्टिक। कचहरी से आए, कचहरी के बाद यहाँ पे ओनर लोकेटेड है, फिर उनके साइन वगैरह करके फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क सारे पूरे करने के बाद हमें भागना पड़ेगा आरटीओ की तरफ। एफिडेविट, आरसी सरेंडर करनी पड़ेगी, एंड सेल लेटर, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, आधार और बाकी सारी वो छोट मोट चीज़ें, वो सब तो है। का बैटरी खरीदेंगे, फिर दोबारा ओवर होगी। तो पावर बैंक ले लो भाई। एडेप्टर जो है ना गोप्रो माइक का, उस एडेप्टर के साइड में एक पोर्ट दिया रहता है USB-C टाइप, उसको कनेक्ट करके कॉन्स्टेंटली रन थ्रू करें अपने कैमरा को। इस इनोवेशन के लिए अल्ताफ भाई सल्यूट करो मुझे, जल्दी सल्यूट हो। ऐसे नहीं, पूरा आर्मी सल्यूट चाहिए भाई। जल्दी से जल्दी रीच करते हैं उन व्यक्ति तक जिन्होंने अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी आने वाले दिनों के लिए हाथ में सौंपनी है। भाई अभी रेड लाइट लगी थी, मैंने कहा अल्ताफ भाई मैं कुछ लंबा ही ले लेता हूँ ना। लंबा लेने का मतलब वीडियोस लंबी ले लेता हूँ। कोई नहीं, अभी लंबी है, धीरे धीरे छोटी करते जाएंगे, उसको ट्रिम डाउन करते जाएंगे, साइज उसका रिड्यूस होता जाएगा, क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ओह दैट्स टू बैड भाई, अंधा कट ले रहा था। कारण अकारण कुछ भी हो जाता है, पर जो होना है वो होके ही रहता है, वो भी अपने हाथ में नहीं है बॉस। तो फिर टेंशन क्यों लेनी जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं बॉस। क्यों बॉस? फक बॉस, लेट्स राइड। जब आनी है तो आनी है, कितने दिन की है और कितनी निभानी है, ये वाली बात शेष रह ही नहीं जाती। गाड़ी लाना चाह रहा था आज, फिर मैंने कहा यार प्रथम बाइक को निकालो, तभी द्वितीय बाइक को निकालने की प्रेरणा मिलेगी, दूसरी बाइक को लेने की प्रेरणा मिलेगी। ना 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 यार, बेचूंगा नहीं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक इट सर, बट विद प्राइड एंड ऑफिशियल वर्क वंस डन। है मोहब्बत अब हमारी बनने वाली है। थैंक यू सर, मैं कोशिश करता हूँ आज हो जाए प्रोसेस। ओके गाइस, लेट्स गो। देखते हैं अभी आरटीओ खुला होता है तो करते हैं कार्रवाई, नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग। वी ऑल आर लिविंग इन दिस गोला, किसमें? धरती का गोला। ये व्यक्ति सुबह से मेरे साथ कचहरी भाग रहे हैं, अभी आरटीओ भी भागना पड़ सकता है अगर आरटीओ खुला होगा, और ये बोल रहे हैं 5 मिनट रुकना है। तनु भाई आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? You deserve my 5 minutes man, undoubtedly. Of course sir, संगति का असर है, धीरे धीरे जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट्स हैं, this is all because of me. क्रेडिट मुझे जाना चाहिए दोस्तों, बट मैं मांगता नहीं हूँ अपने भाइयों से। भाई लगते हो तुम फॉरेनर नेशनैलिटी, सॉरी ढूंढना पड़ेगा सी टाइप। सारे सुराख मैं ढूंढूंगा, सारे सुराख आपको ढूंढने पड़ेंगे।
हो गया काम। ये प्रोसेस जो है ना, कई लोग इसको स्किप कर देते हैं। दैट्स वाई इंडिया में आप देखेंगे बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती हैं। अल्ताफ भाई की भी बाइक अभी तक उनके नाम पे रजिस्टर नहीं हुई है। जब सेलर भी और ओनर भी दोनों ही सेफ्टी फर्स्ट लेकर चल रहे हो, तो उस समय पे हमें सबसे पहले ये पेपर वर्क की कार्रवाई डन करनी होती है गाइस, क्योंकि ये है तो बहुत हेक्टिक बट इट्स टू इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। हाँ, हम बहुत खतरनाक मशीन को लेने जा रहे हैं, एक छोटी मोटी मशीन नहीं। इट्स लाइक अ मिसाइल। वो देखो कुत्ते की पावर देखो, हार्ले एक मिसाइल की तरह, एक तरह से देखें अल्ताफ भाई, इसको छोड़ दिया तो ये रॉकेट की तरह जाती है ऊपर। पिकअप भी बहुत होता है इसका। क्रूजिंग कैटेगरी के लिए जो असल में बनाई गई थी ना, सारा माल मत्ता डाल के, बेस्ट चीजें डाल के और भार डाल के, सबसे बड़ी बात है वो भारीपन। बुलेट के लिए कहा जाता था ना, किक मारने पे कई बार अगर गलत मार दी तो पैर तोड़ सकती है, तो वो जो तोड़ सकती है वो बुलेट की पावर थी। और ये बुलेट की फादर है, ये पिताजी हैं जहां से बुलेट ने इंस्पिरेशन प्राप्त करी बनने की। फादरली फिगर तो है ये बाइक। काम प्रोग्रेस में था, काम प्रोग्रेस में है तत्क्षण भी, बट ऑफिस बंद होने की वजह से 1 घंटा 2 घंटा पीछे हो गए। कोर्ट का जो काम था, जहां से एफिडेविट लाना था, सेल लेटर लाना था, साइन वगैरह लेना था फर्स्ट पार्टी का, ना साइन कर उसमें सारी चीजें फॉर्मेलिटीज फिलअप करनी थी, वो सब काम हो चुका है। पेपर वर्क कंप्लीटली नीटली डन हो चुका है। उसको सबमिट करने का प्रोसेस बच रहा है। तो जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक हम गाड़ी को अपना नहीं कह सकते, तब तक हम उसे अपना नहीं सकते, क्योंकि अपनाने के लिए लोग अपना लेते हैं, बट उसके बाद प्रीवियस ओनर के नाम पे होने से सेकंड ओनर को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब उन्हें झेलनी पड़ती हैं। उस सबको हमें नहीं झेलना, इसलिए हम टेंशन ले रहे हैं। इतना हेक्टिक प्रोसेस, इतनी हेक्टिक वर्क फ्लो से होकर गुजर रहे हैं, जो गाड़ी के पेपर ट्रांसफर कराने का है और री रजिस्ट्रेशन का काम है, सारी जितनी भी हैं लीगल फॉर्मेलिटी। क्योंकि अगर ये करेक्ट है ना, तो उसके बाद आई गारंटी यू मैन कि तुम जब सड़क में निकलोगे, जब कोई रोड अथॉरिटी आपको रोकेगी, जब कोई कॉप आपको रोकेंगे, तो आपके चेहरे में एक कॉन्फिडेंस अलग होगा, कि आपकी चाल ढाल में कॉन्फिडेंस जो है वो एड ऑन हो जाता है। जो आप बात बोलेंगे उसमें वजन होगा, जब आपसे पेपर मांगे जाएंगे तो वो सारे क्लियर होंगे। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ रियल राइडर वो नहीं जो बाइक को भगा लेता है, जो बाइक को अच्छे से टैकल कर लेता है, जो बाइक के बारे में जानता है। रियल राइडर ये सब कुछ होने के बाद उसके ऊपर उस गाड़ी के पेपर, उसके कागजात, लिखित फॉर्मेलिटीज को भी जो निभा पाए, दैट्स द रियल राइडर गाइस। किसी और स्टेट की गाड़ी ले ले, उसी नंबर पे चला रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज का कुछ पता नहीं है, हवा में उड़ा रहे हैं, और बाद में जब पकड़े जा रहे हैं दफ्तरों में हमें इधर से उधर भटकना पड़ रहा है चालान भरने के लिए। तो उस राइडर की इमेज जिसको दुनिया देख रही है, इतनी हैवी मशीन्स चला रहा है, इतनी ब्यूटीफुल मशीन्स राइड कर रहा है, रोड में चल रहा है, तो रोड प्रेजेंस नजर आ रहा है, फिर देखो जी चालान लेके भरने जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? वो जो इमेज आपने क्रिएट करी 1 मिनट में पानी हो जाती है। वो इमेज पानी ना हो, इसलिए अपने कागजात जो हैं उन पर पकड़ बना के रखे। कोई भी राइडर जो है वो एक बाइक में कभी संतुष्ट नहीं होता, वो लगातार बाइक्स खरीदता है, और जब तक उसके पास संसाधन रहते हैं, लगन रहती है, बाइक के प्रति प्रेम रहता है, वो कॉन्स्टेंटली बाइक्स खरीदता है ना, पूरा गैराज बना देता है। एक बाइक नहीं, एक के बाद एक बाइक, एक के बाद एक बाइक, और बाइक ही बाइक। हम वही हैं कि हजारों में कोहिनूर, बाइक उसके बावजूद भी वहीं छोड़ी हुई है। क्यों छोड़ी हुई है? क्योंकि अभी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई गाइस। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ डील करते हैं, जब आप पेपर वर्क के साथ डील करते हैं। आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए, एकदम से चाइल्डिश एक्ट नहीं होना चाहिए कि आज ही गाड़ी मेरे हाथ में आ जाए, आज ही मैं उसको भगा लूं, मैं आज ही उससे सारा रस निचोड़ लूं। वो भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी भाषा में कहते हैं ना, चंचल मन नहीं होना चाहिए दोस्तों। बाइक राइडर का मतलब है यू आर मैच्योर्ड इनफ, तुम्हारा माइंड भी मैच्योर है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी, तुम्हारी क्षमताएं भी मैच्योर हैं। तो मैच्योरिटी यही है कि जब तक लीगली आपके नाम पे ना हो जाए तब तक डोंट राइड इट, जब तक आरसी हाथ में ना आ जाए डोंट राइड इट। पुलिस वाले सामने बाइक भगा के मैंने निकाल दी, मैंने स्किलफुली अपनी बाइक निकाल दी, वो स्किल नहीं है, वो रूल का उल्लंघन है दोस्तों। स्किल उसको कहते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट होने वाला हो और आप जाकर दूसरे को अवेयर कर दें, सर आपका स्टैंड लगा हुआ है नीचे, इसको स्टैंड को ऊपर कर लीजिए। वहां पे वो ओवरटेक कर रहा है दूसरे की जान को बचाने के लिए, ओवरटेक कर रहा है पुलिस से बचने के लिए, भागने के लिए नहीं। तो दोस्तों ऐसे राइडर बनिए, नैतिकता पूर्ण राइडर बनिए, जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज हों। ये मेरा मैसेज था आज का। व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं होती, पर मैं इसलिए बना देता हूं क्योंकि रोज जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं ये आगे बढ़ने की जर्नी कहीं रिकॉर्ड हो, इसलिए नहीं कि इसमें व्यूज पड़े। दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। आपका कुछ और हो सकता है। को देखकर 2 लोगों के मन में भी उम्मीद जागी दैट दे शुड डू दिस थिंग, और उनको अपनी राइडिंग नेचर में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। राइडर्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। तो मेरा काम हो गया दोस्तों।